नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। और दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब चल रही है। अभी भी मेरा गला जो है काफ़ी दर्द हो रहा है इसमें। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। तो दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट पेमेंट जो है वो आ चुकी है यूट्यूब के थ्रू। तो दोस्तों, इसमें कितना टाइम लगा, क्या रहा, ये मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और किस तरीके से कट कट के मेरे पैसे आए, ये भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, पेमेंट तो आ गई है, तो मैं थोड़ा सा इससे नाराज़ भी हूँ, थोड़ा मैं खुश भी हूँ। नाराज़ क्यों हूँ ये तो मैं आपको भी आगे बताता हूँ, और खुश तो आप जानते ही होंगे कि पेमेंट पहले आ गई है तो किसको खुशी नहीं होगी। तो आपकी भी दोस्तों ऐसी जल्द पेमेंट आएगी, आप भी थोड़ी मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रूल बता देता हूँ यूट्यूब के, कि भाई 11 तारीख को, हर महीने की 11 तारीख को जो है, 11 से 15 तारीख के बीच में आपके जो है एडसेंस में यूट्यूब के पैसे जो है आ जाते हैं। तो एडसेंस उन पैसों को, यदि वो $10 तक हैं तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन पिन आएगा। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो और 100 से ऊपर होते हैं, 100 होते हैं $100 आपके, तो यूट्यूब जो है वो भेज देता है आपके अकाउंट में। किस तारीख को? हर महीने की 21 तारीख को। तो मेरे केस में भी यही हुआ बिल्कुल, कि 21 तारीख को जो है उसने पैसे भेजे मेरे मेरे पास एडसेंस के थ्रू। तो अब 21 तारीख को तो दोस्तों सैटरडे पड़ गया, और ये मेरे को शाम 7 बजे जो है ईमेल आई थी यूट्यूब की, कि भाई हमने पैसे भेज दिए हैं आपको। तो आपके अंदर अगर 5 दिन के अंदर जो है आपको ना कोई मैसेज आया, आपके पैसे नहीं आते अकाउंट में, तो अपने बैंक से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 21 को सैटरडे पड़ गया था, तो हाफ डे होता है, आप सभी जानते हैं। तो शाम को जैसे वो हुआ, और अगले दिन संडे, तो ये 2 दिन तो ख़राब हो गए, आप लगा लीजिए। 23 को मेरे को कुछ मैसेज नहीं आया। मेरे को 24 को एक मैसेज आया आईसीआईसीआई की तरफ से। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में, अगर आपका भी है तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कि एक तो जैसे आईसीआईसीआई जो है, 23 को मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, तो 24 को मैसेज करता है कि डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन जो है आप अपने बेस ब्रांच में सबमिट कराइए। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, देखिए ये मैसेज है। तो डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन जो है ये था। तो मैंने धक्के खाए काफ़ी। अब भाई पेमेंट का मामला हर कोई खाएगा। तो जब मैं बैंक में गया और उनसे मैंने बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जो मुझे मैसेज आया है, तो उन्होंने बोला कि सर आप वेट कीजिए। और उन्होंने जो उनको कॉल किया, जो कि ये जिन्होंने ट्रांसफ़र करना था, तो मुंबई से कुछ ट्रांसफ़र ही होना था, तो उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि गलती से मैसेज चला गया कस्टमर को, तो पैसे जो है शाम तक इनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं घर चला गया और मैंने देखा कि शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे जो है आ गए थे। लेकिन एक और चीज़ जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं जो हूँ थोड़ा सा परेशान था, थोड़ा सा दुखी भी था, कि इन्होंने क्या किया। गूगल की तरफ से, जो एडसेंस की तरफ से जो मुझे मेल आई थी, या जो इनके एडसेंस में जाके आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने पैसे जो है आपको ट्रांसफ़र किए थे, वो किस तरीके से देख सकते हैं, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए। तो यहाँ जाने के बाद आप जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये खुलता रहेगा जैसे। उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। ये देखिए, यहाँ इतने पैसे पे की आ जाता है। तो ये गूगल एडसेंस ने बताया कि इतने हम डाल चुके हैं आपके अकाउंट में। और लेकिन मुझे आईसीआईसीआई का मैसेज आया कि इतने नहीं, $5 कम थे। जितने एडसेंस ने डाले थे उससे $5 जो है कम थे। तो अब ये $5 कहाँ गए? अब आईसीआईसीआई मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो एक पैसा नहीं लेते हैं। अभी किस चीज़ से कटे, क्या कटे, ये मुझे नहीं पता दोस्तों। तो देखिए कि जैसे कि एड्रेस वेरिफिकेशन के जो देखिए $10 लगते हैं, और फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है एंट्री इन्होंने लिखी हुई है कि ये भी $10 की है। कैंसलेशन जो है ये $10 की है, तो कैंसलेशन तो कुछ किया नहीं। तो पेमेंट जो है $100 पे आपको मिलती है। तो जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे $20 यहाँ लिखा हुआ है कि 10 और 10 इतने मेरे कटने चाहिए थे। तो दोस्तों, ये मेरे एक भी पैसा नहीं कटा, मैं आपको सही बताऊँ तो। हाँ, अगर ऐसा हुआ हो कि भाई यूट्यूब से जब एडसेंस में आए थे तभी कट के ही आए हो, तो वो कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि यूट्यूब आपको कुछ भेजता है कि
भाई आपको ये इस तरीके से जो आपको पैसे दिए गए हैं, इतने यहाँ कटे हैं, इतने वहाँ कटे हैं, तो ये कोई नहीं बता सकता आपको। तो लेकिन एडसेंस के बाद अगर आने के बाद एडसेंस में अगर कटते हैं पैसे, तो वो तो मेरे नहीं कटे हैं। जितने थे उसके $5 कटे हैं, वो भी इनके भेजने के बाद कहाँ कटे हैं ये नहीं पता है मुझे। तो $5 का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये शायद कुछ और ही चीज़ कटी है। और मैं आपको बताऊं कि और क्या मुझे दिक्कत आई, कि जैसे मेरा आईसीआईसीआई में अकाउंट है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका मान लीजिए 2 या 3 बैंक में अकाउंट है, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, और कोई भी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा या कुछ भी हो गया, तो आप तीनों में जाके पूछिए कि आप किस $1 का क्या रेट आप लगाते हैं अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो दोस्तों जैसे आईसीआईसीआई है, इसने जो मेरे को जिस हिसाब से पैसे दिए, इसने दिए 66.56। एक मिनट दोबारा से चेक कर लेता हूँ। इसने मुझे दिए दोस्तों, आईसीआईसीआई ने 66.56, जी हाँ। तो इस हिसाब से दिए। और अगर हम गूगल पे सर्च मारें कि $1 to INR, तो देखिए $68.10 जो है आता है, एक $68.10 आते हैं $1 के। तो मेरे को कम से कम $2 इन्होंने जो है कम लगाए। तो यही मैं आपको सजेशन देना चाह रहा था कि आप जाके पता करिए अपने तीनों बैंकों में, जितने भी आपके अकाउंट है, जिन जिन बैंकों में, उनसे जाके पूछिए कि आप कितना देते हैं। अगर 67 भी देते हैं तो आईसीआईसी ज़्यादा ही होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के जो है मेरे टोटल $5 मेरे आने में कटे कहीं से, पता नहीं किस हिसाब से, क्योंकि आईसीआईसी वालों ने बोला कि भाई हम एक पैसा नहीं काटते हैं। तो एक जगह जो और कटे वो ये ₹66 के। तो ये नुकसान आप लोगों का ना हो, जैसे कि तकरीबन लगा लीजिए $68.10 जो जो चल रहा है रेट, और मुझे मिला 66.56 का। तो मेरे कम से कम नहीं तो 200-300 रुपये, 200-250 रुपये के आसपास तो आईसीआईसीआई ने काट लिए, क्योंकि उन्होंने $66.56 का रुपीज़ का हिसाब लगाया। तो मैं ये कह रहा था कि आपका नुकसान ना हो। मेरा तो कुल मिला के तकरीबन 700-800 का नुकसान हुआ है। तो आपका इतना नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी सजेशन देना चाह रहा था कि आप ये थोड़ा सा डॉलर का रेट पता करके फिर आप उस बैंक का दीजिए नाम। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपसे अलविदा चाहूँगा। अभी मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तो थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।